वीवर से मिलिट्री वालों ने जंग जीतने के लिए नर्क का दरवाजा ही खोल दिया था, जिससे ये वहाँ के 7 सबसे खतरनाक शैतान को बुलाकर उनसे हेल्प ले सके। वो सब अपने इस प्लान में कामयाब तो नहीं होते हैं, पर अब नर्क का दरवाजा खुले रहने की वजह से उसमें से बहुत ही अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स और आदमखोर जानवर बाहर निकलने लगे थे। उन्हीं में से एक क्रिएचर जो लाल कलर का था अब अर्थ पर इंसानों के साथ ही रहने लगा था। वो तो अपनी एक टीम के साथ अर्थ के लोगों पर हमला करने वाले क्रिएचर्स को खत्म करने का काम करता था। लेकिन अब एक बार फिर से वो नर्क का दरवाजा खुल गया था, जिसमें से और भी जानलेवा मॉन्स्टर अर्थ पर आ रहे थे। तो क्या वो रेड क्रिएचर अपने नए घर यानी कि अर्थ को उनसे बचा पाएगा? ये तो जल्दी से देखकर पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जहाँ हिटलर कैसे भी करके यूएन को हराना चाहता था। इसीलिए वो अपनी सेना के साथ एक बेनाम आइलैंड पर कुछ न कुछ कर रहा होता है। लेकिन तभी यूएन वालों की सेना भी उस आइलैंड पर आ गई थी। उनके साथ प्रोफेसर ब्रूम भी होते हैं, जिन्हें टाइम ट्रेवल के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी। वो अपने सिपाहियों को ये बताते रहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक साथ मिलते हैं। मतलब कि यहाँ नर्क का दरवाजा खुलने के बहुत सारे किस्से सुनने आए हैं। पर अफसोस प्रोफेसर ब्रूम की बात कोई भी नहीं मानता। जब वो सब थोड़ी ही दूर आगे जाते हैं तब वहाँ पर उन्हें हिटलर की सेना दिखाई जाती है, जो कि पता नहीं वहाँ पर मिलकर कुछ कर रहे थे। वहीं पर हमें ग्रिगोरी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो हिटलर के लिए काम किया करता था। ग्रिगोरी के 2 गुलाम कार्ल और एमा उसका हमेशा साथ देते थे। कार्ल यहाँ पर एक अजीब तरीके की मशीन बना रहा था। उसने कई सालों की मेहनत की वजह से एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे कि वो दूसरी दुनिया यानी कि नर्क का रास्ता खोल सकता था। उनका प्लान था कि वो उस पोर्टल की मदद से नर्क के उन शैतानों को बुला ले जो कि मिरर डायमेंशन में फंसे हुए थे, क्योंकि वो लोग उन शैतानों की पावर्स का यूज हिटलर को सभी देशों को हराने में मदद कर सकते थे। और अब कल ग्रिगोरी के साथ उस मशीन को स्टार्ट कर देता है। ग्रिगोरी ने तो वहाँ पर नर्क का दरवाजा खोल ही दिया था, पर तभी उस जगह पर यूएन की सेना वाले हमला कर देते हैं। कार्ल और एमा उन सभी से लड़ाई करते रहते हैं ताकि ग्रिगोरी अपना काम खत्म कर सके। वहाँ पर तो सोल्जर्स की काफी फाइट चालू हो जाती है, पर तभी प्रोफेसर ब्रूम उस पोर्टल की तरफ एक ग्रेनेड फेंकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो पोर्टल जो दूसरी दुनिया को कनेक्ट करता था वो अचानक से बंद होने लगता है। इसकी वजह से उस जगह पर इतना सारा प्रेशर क्रिएट हो गया था ना, जिसकी वजह से ग्रेगोरी उस पोर्टल के अंदर खींचा चला जाता है। वो तो देखते ही देखते दूसरी दुनिया में चला जाता है और अब वो पोर्टल एकदम से बंद हो चुका था। ये देखकर कार्ल और एमा वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ यूएन की सेना ने मिलकर हिटलर के सारे लोगों को मार दिया था। लेकिन प्रोफेसर ब्रूम को ये शक था कि वो पोर्टल काफी देर से खुला हुआ था और इतनी देर में तो कोई न कोई उस दुनिया से अर्थ में जरूर आया होगा। तभी अचानक से उनके पीछे हलचल होना स्टार्ट हो जाती है। जब वो सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा शैतानी बच्चा था, जिसका एक हाथ इतना बड़ा था ना कि अगर वो किसी को भी मार दे तो वो पहले ही बार में अपना दम तोड़ देगा। उस शैतान का रंग एकदम से लाल होता है। प्रोफेसर ब्रूम समझ जाते हैं कि वो डरा हुआ है, इसीलिए वो उस शैतान को एकदम कंफर्टेबल फील कराते हैं और उसे खाने के लिए चॉकलेट भी देते हैं। इसके बाद वो शैतान प्रोफेसर ब्रूम के गोद में आ गया था और अब तो वो एकदम फ्रीली मिलिट्री वालों के साथ रहने लगा था। सेना के सभी लोगों ने उस शैतानी बच्चे का नाम हेलबॉय रखा था, क्योंकि वो आखिरकार नर्क से ही आया था ना। अब पूरे 60 साल बीत चुके थे। यहाँ पर हमें कार्ल और एमा दिखाई जाती है, जो कि एक टूरिस्ट को एक पवित्र स्थान पर लेके आ जाते हैं। उन दोनों ने उस टूरिस्ट को मार दिया था और अब उसका खून वहाँ पर बनाए गए स्ट्रक्चर में फैलता रहता है। और अब इस प्रोसेस से ग्रेगोरी एक पोर्टल की मदद से बाहर निकल जाता है, जो कि 60 साल पहले दूसरी दुनिया में चले गया था। ग्रेगोरी के वापस आने के बाद वो पहले से भी काफी पावरफुल लग रहा था। यहाँ दूसरी तरफ हमें प्रोफेसर ब्रूम दिखाए जाते हैं, जो कि अब काफी बूढ़े हो चुके थे। उन्हें तो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, तो अब डॉक्टर्स ने तो अपने हाथ उठा लिए थे और वो प्रोफेसर को बताते हैं कि उसके पास 6 हफ्तों से भी कम का टाइमिंग है। हॉस्पिटल वाले तो रिकमेंड कर रहे थे कि प्रोफेसर अपनी बाकी की लाइफ इसी हॉस्पिटल में बिताएं, लेकिन प्रोफेसर इस बात से एग्री नहीं होते हैं। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि वो अपने घर वालों के साथ रहना चाहते थे और अपने इकलौते बेटे के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके बाद प्रोफेसर ब्रूम अपने रिसर्च सेंटर में आ गए थे। दरअसल प्रोफेसर ब्रूम ने कई एजेंट्स में से जॉन को चुना था। वो जॉन को अपने साथ एक जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पर टैंक में एक अजीब तरीके का क्रिएचर था और प्रोफेसर उसे एप सेपियन बुलाते थे। ये क्रिएचर उसी पोर्टल में से आया था जिसे ग्रिगोरी ने मशीन का यूज करके पहली बार ओपन किया था। प्रोफेसर जॉन को बताते हैं कि इस क्रिएचर के पास ये पावर्स थी कि ये किसी के भी माइंड को रीड कर सकता था। और अब इसके बाद प्रोफेसर जॉन को अंदर लेके जाते हैं जहाँ पर एक एजेंट खड़ा था। प्रोफेसर ने पता नहीं क्यों जॉन को कुछ चॉकलेट दे दिए थे और उसे एजेंट के साथ जाने के लिए कह दिया था। जब वो एजेंट और जॉन एक कमरे में जाते हैं तब जॉन को वहाँ पर रेड कलर का एक और क्रिएचर दिखाई देता है और ये और कोई नहीं बल्कि हेलबॉय था, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। लेकिन 60 साल बीत जाने के बाद भी हेलबॉय काफी तंदुरुस्त और जवान था, क्योंकि हेलबॉय तो दूसरी दुनिया से आया था ना, तो अर्थ के 4 साल उसके लिए 1 साल के बराबर होते थे। यानी कि अर्थ के हिसाब से उसकी उम्र 60 साल होती है, लेकिन असलियत में वो सिर्फ 24 साल का था। जॉन तो
हेलबॉय को देखकर काफी शॉक हो गया था, क्योंकि उसने हेलबॉय के बारे में सिर्फ कॉमिक्स में पढ़ा था। पर अब उसका सुपर हीरो उसके ही सामने खड़ा हुआ होता है। हेलबॉय एजेंट से पूछता है कि ये बच्चा कौन है। दरअसल प्रोफेसर ने जॉन को इसीलिए चुना था कि वो हेलबॉय की टीम में आकर उसके साथ काम कर सके, लेकिन हेलबॉय को तो किसी की भी जरूरत ही नहीं थी, वो अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकता था। पर तभी जॉन हेलबॉय को वो चॉकलेट्स देता है जिसे कि प्रोफेसर ने जॉन को दिया था। हेलबॉय को तो चॉकलेट्स बचपन से ही काफी पसंद थे, इसीलिए वो अब जॉन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए मान जाता है। तभी वहाँ पर जोर से अलार्म बजता है, यानी कि शहर में कोई खतरा है, और अब हेलबॉय अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है उस लोकेशन पर। उसकी टीम में जॉन के साथ साथ वो क्रिएचर भी था जिसे जॉन पहली बार मिला था, और अब वो तीनों साथ में एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर किसी का हमला हुआ था। दरअसल उस म्यूजियम में एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर ने हमला कर दिया था, जिसने वहाँ के कई लोगों को चोट भी पहुंचाई थी। एप यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करता है और सेंस करके हेलबॉय को बताता है कि वो खतरनाक क्रिएचर इसी कमरे के अंदर है। अब हेलबॉय तो अकेला ही उस कमरे के अंदर चले गया था, और तब वो वहाँ पर दिखता है एक अजीब तरीके का क्रिएचर जो इस दुनिया का तो नहीं था। दरअसल ये क्रिएचर नर्क से आए थे जब ग्रेगरी ने वो पोर्टल खोल दिया था, पर हेलबॉय ने इतने सालों में काफी ट्रेनिंग की थी, इसीलिए वो उस क्रिएचर को आसानी से मारने में कामयाब हो जाता है। पर जब हेलबॉय अपने दोस्तों के साथ बाहर आता है तब एप कहता है कि उसे इन क्रिएचर्स के बारे में पता है। इन खतरनाक क्रिएचर्स के पास एक एबिलिटी होती है जिससे कि वो मरने के बाद भी जिंदा हो सकते थे। हेलबॉय तो अब सब कुछ समझ गया था कि वो क्रिएचर अभी तक मरा नहीं है, तो इसीलिए हेलबॉय उसे वापस से मारने के लिए चला जाता है, और अब हेलबॉय फिर से उस क्रिएचर के साथ फाइट करने लगता है। वो दोनों तो जमीन के अंदर एक रेलवे ट्रैक पर लड़ाई कर रहे थे, और उन दोनों में से कौन जीतेगा ये तो हमें पहले से ही पता है। हेलबॉय ने उस क्रिएचर को पूरी तरीके से मार दिया था, और अब वो वापस अपनी टीम के पास आ जाता है। उस म्यूजियम में सभी लोग छानबीन कर रहे थे कि आखिर वहाँ पर असलियत में हुआ क्या था। यहाँ एप अपनी पावर्स का यूज करता है, और तब जाकर उसे असलियत का पता चलता है। वो दिखता है कि यहाँ पर ग्रेगोरी, कार्ल और एमा आए थे। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने 60 साल पहले वो पोर्टल ओपन किया था ताकि वो शैतानी देवताओं को अर्थ पर ला सके, लेकिन वो उस टाइम पर अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाए थे। पर अब वो सब वापस से उस पोर्टल को ओपन करना चाहते थे, इसीलिए ग्रेगोरी ने अपनी नई टीम बनाई थी। उन खतरनाक क्रिएचर्स को भी उसने हेल्प से बुलाया था। ये सारी बातें जब प्रोफेसर ब्रूम को पता चलती हैं तो वो काफी शॉक हो गया था, क्योंकि अगर ग्रेगोरी इस बार अपने प्लान में कामयाब हो गया ना तो अर्थ के लोग काफी खतरे में पड़ जाएंगे। ऊपर से प्रोफेसर ब्रूम बहुत ही ज्यादा बीमार भी थे। इसके बाद हेलबॉय एक मेंटल हॉस्पिटल में चला गया था, जहाँ पर वो एक लड़की से मिलने गया था जिसका नाम लिस होता है। दरअसल लिस पहले हेलबॉय की टीम में ही काम करती थी। लिस के पास तो आग को जनरेट करने की पावर्स थी, लेकिन उसने अभी तक अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखा नहीं था। उसे तो लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था। हेलबॉय कैसे भी करके लिस को कन्विंस कर रहा था कि वो उसके टीम में वापस आ जाए, पर तभी उस जगह पर प्रोफेसर के साथ साथ बाकी सभी एजेंट्स आ जाते हैं जो हेलबॉय को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। और अब अगले दिन हेलबॉय अपने हाथ पर एक घाव को नोटिस करता है। जब एप हेलबॉय के हाथ को देख रहा होता है तब हेलबॉय के हाथ में से उसे छोटे छोटे अंडे मिलते हैं, जो कि उसी क्रिएचर के थे जिससे हेलबॉय ने लड़ाई की थी। उस क्रिएचर ने अपना डंक हेलबॉय के हाथ पर मार दिया था, जिससे कि वो अपने अंडे हेलबॉय के हाथ में छोड़ देता है। पर एप ने उन अंडों को निकाल लिया था, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं था। एप बताता है कि इन अंडों को ग्रो होने के लिए काफी अंधेरी और ठंडी जगह चाहिए होती है, और तब जाकर हेल को याद आता है कि उसने जिस क्रिएचर को मारा था वो एक अंधेरे टनल के अंदर था, और वो इन्वायरमेंट तो अंडों को ग्रो होने में काफी हेल्पफुल था, जिससे कि उन क्रिएचर्स की क्वांटिटी और भी बढ़ जाएगी। इसीलिए उन अंडों को खत्म करने के लिए प्रोफेसर हेलबॉय को अपनी टीम के साथ वहां जाने के लिए कहते हैं ताकि वो अंडों को ढूंढकर नष्ट कर सके। हेलबॉय, एप और बाकी एजेंट वहां पर पहुंच गए थे और उन लोगों ने अंडों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। एप जब अपनी एबिलिटी का यूज करके पानी के अंदर जाता है तब उसे वहां पर बहुत सारे अंडे मिल जाते हैं, जो कि आगे चलकर एक बहुत बड़ा क्रिएचर बनने वाले थे। लेकिन एप तो एकदम से बैड लकी था, उस पर तो एक बड़े से क्रिएचर ने हमला भी कर दिया था। लेकिन एप कैसे भी करके अपनी जान बचाता है और पानी से बाहर निकल जाता है। उस जगह पर ऐसे बड़े बड़े दो क्रिएचर्स थे जिन्होंने देखते ही देखते हेलबॉय के एजेंट्स को खत्म कर दिया था, और अब हेलबॉय जब उन्हें देखता है तो उन दोनों के बीच काफी फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। हेलबॉय तो उस क्रिएचर से लड़ाई करते करते मेट्रो स्टेशन में पहुंच गया था, और ये फाइटिंग सीन देखने में तो काफी फैसिनेटिंग लग रहा था। पर हेलबॉय ने कैसे भी करके उन क्रिएचर्स को मार दिया था। वहाँ दूसरी तरफ ग्रेगोरी का एक गुलाम कार्ल आ जाता है और उसके ऊपर एक एजेंट अपनी जान बचाने के लिए फायर भी करता रहता है, लेकिन कार्ल के बॉडी पर उन बुलेट्स का बिल्कुल असर ही नहीं हो रहा था, और अब कार्ल ने उस एजेंट को बुरी तरीके से मार दिया था। जब हेलबॉय उस जगह पर आता है तब कार्ल वहाँ पर मरने की एक्टिंग करता है जिससे कि वो हेलबॉय से मर जाए। हेलबॉय तो अपने टीममेट्स को इस तरह मरा हुआ देखकर काफी दुखी होता है, और अब उन्हें जल्द से जल्द कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो क्रिएचर्स इंसानों को इसी तरीके से खत्म कर देंगे। यहाँ पर लिस जॉन के साथ उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर प्रोफेसर
प्रोफेसर ब्रूम का रिसर्च सेंटर था। प्रोफेसर भी लीस से ये चाहते थे कि वो वापस से उनके टीम में ज्वाइन हो जाए, पर लीस यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के लिए रहने आई थी। हेलबॉय जब लेबोरेटरी में लीस को देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है। हेलबॉय तो कहीं न कहीं लीस से प्यार करता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लीस को डायरेक्टली जाकर बोल सके। यहाँ दूसरी तरफ प्रोफेसर ड्रूम काल की बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वो तो ये देखकर शॉक हो गए थे कि काल के बॉडी में तो खून था ही नहीं। उसकी पूरी बॉडी एक अलग ही टाइप के मटेरियल से बनी थी जो कि अर्थ पर कहीं भी नहीं पाई जाती। प्रोफेसर ड्रूम को तो अंदाजा हो गया था कि ये क्रिएचर जरूर हेल से आया हुआ होगा। इसके बारे में और भी जानने के लिए प्रोफेसर अपनी लैब में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर काल अचानक से उठ गया था और वो तो इतने टाइम से एक्टिंग ही कर रहा था। जब प्रोफेसर काल को चलता हुआ देखते हैं तो वो ये देखकर एकदम से डर गए थे। वो काल से डायरेक्टली पूछते हैं कि उससे आखिर ये सब कौन करा रहा है। तभी वहाँ पर ग्रिगोरी पहले से ही बैठा हुआ होता है। ग्रिगोरी प्रोफेसर को कहता है कि 60 साल पहले अगर उन्होंने हेलबॉय को मार दिया होता तो ये सारी चीजों की नौबत ही नहीं आती। और अब ग्रिगोरी प्रोफेसर को फ्यूचर में होने वाले कुछ विजन दिखाता है, जिसमें प्रोफेसर हेलबॉय को देखते हैं और उसकी सींग एकदम से बड़ी हो गई थी। हेलबॉय ने ही नर्क का दरवाजा खोल दिया था और पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। प्रोफेसर तो इस बात पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने हेलबॉय को अपने बच्चे जैसा पाला था। पर अब ग्रिगोरी को अपना बदला लेना था, इसीलिए अब उसने काल को बोलकर प्रोफेसर को मरवा दिया था और प्रोफेसर वहीं पर मर जाते हैं। हेलबॉय को जब इस बारे में पता चलता है तो वो एकदम से टूट जाता है, क्योंकि प्रोफेसर के अलावा उसका अपना कोई भी नहीं था। इसीलिए अब हेलबॉय कैसे भी करके काल को खत्म करना चाहता था। तो वो अगले दिन से ही अपनी टीम के साथ काल के लोकेशन का पता लगाने लगता है। वो सब एक बहुत बड़े महल में आ गए थे, जहाँ पर उन्हें अलग अलग टाइप के ट्रैप मिलते हैं, जिसमें अगर वो सब फंस गए ना तो उनका मरना तो तय था। पर हेलबॉय की टीम कैसे भी करके आगे बढ़ती है और सारे पड़ाव को पार करने के बाद महल के बीच में हेलबॉय को काल मिल जाता है। हेलबॉय तो काल को देखते ही उसे लगातार मारना स्टार्ट कर देता है। उसने काल को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया था और उसे उसी के बनाए गए जाल में फेंक देता है, जिससे कि काल भी अब पूरी तरीके से मर गया था। यहाँ पर लिस और जॉन उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर उन क्रिएचर्स ने काफी अंडे दिए थे और अब उन क्रिएचर्स ने जॉन और लिस पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था। पर सही टाइम पर वहाँ हेलबॉय आ जाता है और उन खूंखार क्रिएचर्स को एक एक करके मारने लगता है। पर इस बार उन क्रिएचर्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा थी, इसीलिए हेलबॉय अकेला उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। तब लिस जॉन को उसे एक चाटा मारने के लिए कहती है और वो अपने फायर वाली पावर का यूज करके उन क्रिएचर्स को मार दे। जॉन लिस को जब थप्पड़ मारता है तब लिस के बॉडी से बहुत सारी आग निकलने लगती है और अब लिस ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका किया था, जिससे कि सारे क्रिएचर जलकर मर गए थे। उस धमाके में सभी लोग बेहोश हो गए थे और जब हेलबॉय अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को जंजीरों में कैद पाता है। हेलबॉय के सामने तो ग्रिगोरी था, जिसने ही ये सब किया था। ग्रिगोरी और उसकी गुलाम ईमा ने लिस को एकदम से अनकॉन्शियस कर दिया था। वहाँ पर तो बड़ा सा व्हाइट कलर का पत्थर था जो कि दूसरी दुनिया का रास्ता खोल सकता था, लेकिन ग्रिगोरी हेलबॉय को बताता है कि इस पोर्टल को यूज करने के लिए सबसे पहले उस पत्थर पर लगा हुआ लॉक को खोलना पड़ता था, जिसे कि सिर्फ हेलबॉय ही खोल सकता है, क्योंकि उसके हाथ इस तरीके से डिजाइन किए गए थे ना कि वो उस लॉक को आसानी से खोल सके। ग्रिगोरी हेलबॉय को वो लॉक खोलने के लिए कहता है, नहीं तो वो लिस की आत्मा को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। ग्रिगोरी इतना उतावला इसीलिए हो रहा था क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी और आज की रात दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल सकता था। अब ग्रिगोरी ने हेलबॉय को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया था। उसने हेलबॉय का असली नाम पुकार लिया था, जिससे कि हेलबॉय की बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके सिंग जो पूरी तरीके से कट गए थे वो एकदम बड़े बन जाते हैं। यानी कि अब हेलबॉय काफी पावरफुल हो चुका था, पर वो अब भी ग्रिगोरी के कब्जे में था। ग्रिगोरी के कहने पर हेलबॉय उस लॉक को खोलने चला जाता है। पहला लॉक खोलने की वजह से वहाँ से एक बहुत तेज बीम निकलती है जो कि सीधा सन की तरफ बढ़ रही थी और उसने दूसरी दुनिया का पोर्टल भी ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से उस दुनिया का एक बहुत ही बड़ा शैतान एक्टिवेट हो गया था। हेलबॉय को अब दूसरा लॉक भी खोलना था, जिससे कि वो बड़े से शैतान को अर्थ पर ला सके। पर वो जैसे ही लॉक को खोलने जा रहा होता है तभी जॉन हेलबॉय को सब कुछ समझाता है कि वो कैसे अच्छाई की तरफ है। जॉन हेलबॉय को वो लॉकेट दे देता है जिसे कि प्रोफेसर हमेशा पहना करते थे। हेलबॉय जब उस लॉकेट को देखता है तो उसे अचानक से सब कुछ याद आ जाता है और इसीलिए वो दूसरा लॉक ओपन नहीं करता। उल्टा हेलबॉय ने अपने दोनों सिंग तोड़ दिए थे, जिससे कि वो पावरफुल बीम निकलना एकदम से बंद हो गई थी और अब वो पोर्टल भी कभी नहीं खुलेगा। हेलबॉय ने तो अपने तोड़े गए सिंग का यूज करते हुए ग्रिगोरी को एकदम से मार दिया था और अब वो लिस और जॉन के साथ वहाँ से जाने लगता है। पर तभी ग्रिगोरी के बॉडी के अंदर से एक अजीब तरीके का क्रिएचर बाहर निकलता है, जो कि देखते ही देखते काफी बड़ा हो चुका था। उसने अपने बड़े बड़े टेंटिकल का यूज करके हेलबॉय को भी पकड़ लिया था और उसे लगातार मारते ही जा रहा था। हेलबॉय को पता था कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर को लड़ाई करके नहीं हरा सकता, इसीलिए अब उसने बहुत सारे ग्रेनेड उठा लिए थे और जब उस मॉन्स्टर ने हेलबॉय को पूरी तरीके से खा लिया था तब जाकर हेलबॉय उन ग्रेनेड्स को फोड़ देता है
है जिससे कि वो मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ गए थे। ये सब खत्म होने के बाद हेलबॉय लीज से मिलता है और इतने टाइम बाद उससे अपनी दिल की बात कह देता है कि वो उससे कितना प्यार करता था। लीज भी हेलबॉय से उतना ही प्यार करती थी और अब वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।